हेलो प्यारे बच्चों, हम आज आपके लिए लाए हैं कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपकी बोर्ड परीक्षाओं में हेल्प करेगा। ये स्पेशल है क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए, स्टूडेंट के लिए। तो शायद 2024 में आपकी कुछ मदद मिल सके, हेल्प हो सके। तो उसके लिए आप देखिए, कह रहा है नंबर 1 क्वेश्चन कह रहा है रीअरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। यानी आपको मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है इन वर्ड को सिस्टमेटिक करके, अरेंज करके, है ना, सही क्रम में रख करके। तो देखिए लिखा है, पहले दिया फुटबॉल, उसके बाद प्ले दिया है, नॉट दिया है, बॉय दिया है, दी दिया है, डू दिया है, क्वेश्चन मार्क दिया है। तो क्वेश्चन मार्क जब दिया है बेटा, तो क्वेश्चन मार्क का मतलब होता है कि आपको क्वेश्चन में बनाना है, यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो ही प्रकार से बनता है, या तो WH से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है, यानी क्वेश्चन वर्ड से बनता है या हेल्पिंग वर्ब से बनता है। तो हमने देखा कि आपके ए नंबर में क्वेश्चन वर्ड नहीं है, ना हेल्पिंग वर्ब है, तो किसका ये पहले कट गया, और सी भी कट गया, यानी दोनों में क्वेश्चन वर्ड और हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो नहीं सकता है। उसके बाद बी में दिया है डू और डी में दिया है डू। तो दोनों में से देखा जाता है कि अगर कोई ऐसा है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हेल्पिंग वर्ब है तो प्लस सब्जेक्ट होना चाहिए। तो सब्जेक्ट होने के साथ साथ तो देखा जाता है डू, इसके बाद डू नॉट लगा है, तो डू के बाद नॉट नहीं होना चाहिए, तो इसका मतलब ये भी कट गया। इसका मतलब आपका बी नंबर सही हो गया, डू दीज बॉय नॉट प्ले फुटबॉल, तो ये आपका करेक्ट हो गया बी नंबर। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से नंबर मिल सकता है। उसके बाद आपका दिया है दूसरा नंबर क्वेश्चन, दूसरा नंबर दिया है कि ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा दिया, आई शैल डू माई बेस्ट टुमारो। टुमारो टुमारो की स्पेलिंग मिस्टेक है, TOMORROW, है ना। तो इस प्रकार से आपको करना पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट में बदलना है ना, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में बदलना है। तो हो जाएगा ही सेड दैट आई ही के अनुसार चेंज होता है, तो ही हो जाएगा, और सेल का शुड हो जाएगा, और उसके बाद डू और माई का हिज हो जाएगा, और बेस्ट है तो बेस्ट ही रहेगा, और टुमारो का नेक्स्ट डे हो जाएगा, यानी NEXTDAY, नेक्स्ट डे हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से और सीधे सीधे बन जाएगा। तो आपका हो जाएगा ही सेड दैट ही शुड डू हिज बेस्ट नेक्स्ट डे। तो ये आपका कंप्लीट हो गया। तीसरा नंबर क्वेश्चन है ही ऑलवेज हेल्प्स मी, पैसिव वॉइस से बदलना है। तो पैसिव वॉइस में आप बदलेंगे, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं, तो मी है तो आई हो जाएगा, आई, और हेल्प्स है तो एम लग जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट में है तो कंटिन्यूअस की साइकिल लगेगी तो एम हो जाएगा। आई एम हेल्प्ड, हेल्प का थर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा तब पैसिव वॉइस होती है। आई एम हेल्प्ड बाई हिम, ही का हिम हो जाएगा, और उसके बाद ऑलवेज, ये आपका पैसिव वॉइस हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका दिया है पंक्चुएट दिया है। पंक्चुएट का मतलब होता है कि सही जगह पर कामा लगाइए, बड़ा इस्तेमाल का बड़ा करिए, है ना। जो जैसा लगता है जिस प्रकार से उस प्रकार से आपको सही करना है, कामा लगा के, कहीं इन्वर्टेड कामा लगाए, कहीं कुछ लगा के, तो कहीं स्मॉल है तो कैपिटल करना है ना। तो इस तरह से किया जाता है। आप देखिए इसमें कह रहा है दी छोटा भी दिया है, तो आपको इस कैपिटल करना है, दी टीचर सेड टू मी कामा, अब उसके बाद इन्वर्टेड कामा हो जाएगा, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। तो इस प्रकार से ये इन्वर्टेड कामा लग गया। तो आपका ये इनडायरेक्ट में बनाना था, है ना। तो इस प्रकार से कामा, इन्वर्टेड कामा जो भी लगाना था सब लग गया, सही हो गया। ठीक है, तो ये नंबर आपको मिल जाएगा। उसके बाद 5 नंबर दिया है ही सेड टू अस व्हाई आर यू सिटिंग आइडल।
तो इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है तो हम क्या करेंगे, जब क्वेश्चन पूछता है तो ही आस्केड हो जाएगा, आस्केड अस। अब यहाँ दैट लगाया जाता है, लेकिन दैट कंजक्शन न लगा करके जब क्वेश्चन वर्ड रहता है तो क्वेश्चन वर्ड ही लग जाता है। तो क्वेश्चन वर्ड वाई है तो वाई लग गया। उसके बाद हम सिंपल बना देंगे, यू है अस के अनुसार तो वी हो जाएगा, और आर है तो वेयर हो जाएगा, वी वेयर सिटिंग, सिटिंग हो जाएगा। उसके बाद आइडल, ये फुल स्टॉप लग जाएगा, क्योंकि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट बदलते हैं तो ये सिंपल में बन जाते हैं, है ना। तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद 6 नंबर दिया है, राइट वर्ब एंड सब्जेक्ट फ्रॉम सेंटेंस। हाँ, सेंटेंस में जो नीचे दिया है उसमें वर्ब और सब्जेक्ट छांटना है। तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट बराबर लिखा जाएगा, सब्जेक्ट बराबर ही हो जाएगा, और वर्ब बराबर इज हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, उसके बाद 7 नंबर आपका क्वेश्चन दिया है, राइट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट प्रेडिकेट छांटना है, तो आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा रोहन, और प्रेडिकेट हो जाएगा, प्रेडिकेट बराबर हो जाएगा राइट ए लेटर। तो ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपको छांट कर बता दिया गया, जो आपका कंप्लीट हो गया। और इसी के साथ हम अपने सेक्शन को समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद।